इंडियन हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम शूटर ऑफ द एज ऑफ महाजनपदा। हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द महाजनपदा इमर्ज्ड इन इंडियन हिस्टोरिक कंटेक्स्ट? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम 600 BC। 6th सेंचुरी BC से 325 BC तक इंडिया में फेज होता है द एज ऑफ महाजनपदास का। Mahajanapadas, friends, were larger territorial states that were carved out in 6th century BC. Question number 2. Which metal played significant role in formation of strong city-states? Friends, the correct answer is iron. Iron was the predominant tool जो यूज किया गया था in the age of Mahajanapadas. Iron help करता था उन्हें in warfare, in producing better agricultural tools and in clearing of the jungle. Question number 3. Which Buddhist text gives information about 16 Mahajanapadas? Friends, the correct answer is अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द 16 महाजनपदास। एक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट था दीघा निकाय, वो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द 12 महाजनपदास दैट वर प्रिविलेंट। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और टेक्स्ट था भगवती सूत्रा विच वॉज रिलेटेड टू जैनिज्म। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द 16 महाजनपदास। देयर वॉज अनदर बुक कॉल्ड अष्टाध्यायी ऑफ पन्नी, वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द महाजनपदास। Question number 4. Which was the easternmost महाजनपदास among all? The correct answer is अंगा। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं 16 महाजनपदास थे और ईस्टर्न मोस्ट महाजनपदा था अंगा। अंगा ऑक्यूपाई करता था प्रेजेंट डे एरिया ऑफ भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार और इसका कैपिटल था चंपा। और इसे फ्रेंड्स बिम्बिसार ने, जो कि हरियंका डायनेस्टी मगध से रिलेटेड थे, उन्होंने एनेक्स कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5. साक्य ऑफ कपिलवस्तु टू विच बुद्धा बिलोंग्स was associated with which Mahajanapadas? Friends, the correct answer is it was associated with Kosala Mahajanapada. Friends, Kosala Mahajanapadas was spreaded through area adjoining Saryu River of East UP और कुछ पार्ट सदर्न नेपाल का भी ये ऑक्यूपाई करता था। फ्रेंड्स, कोसाला का कैपिटल अहुज्या एंड साकेत था। और फ्रेंड्स, बुद्धा का बर्थ हुआ था इन लुम्बिनी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6. विराटनगर और बैरट वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदास? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मत्स्या। मत्स्या महाजनपदा, जो कि ईस्टर्न राजस्थान की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था, उसका कैपिटल विराटनगर था। फ्रेंड्स, मत्स्या के लोग एंशिएंट क्षत्रिय क्लैन थे वैदिक ट्राइब्स के। क्वेश्चन नंबर 7. विच वॉज द सदर्न मोस्ट महाजनपदा कवरिंग मॉडर्न एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज असाका। असाका महाजनपदा एकमात्र महाजनपदा था फ्रेंड्स जो कि दक्षिण पर था, यानी कि साउथ ऑफ विंध्यास की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था। ये प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था और इसका कैपिटल फ्रेंड्स था पैठन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 8. महावीरा बिलोंग टू विच महाजनपदा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज महावीरा बिलोंग टू वाजी महाजनपदा। फ्रेंड्स, वाजी महाजनपदा का कैपिटल वैशाली था और प्रेजेंट डे नॉर्थ बिहार के टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था। और महावीरा फ्रेंड्स रिलेटेड थे जनतंत्रिका क्लैन ऑफ लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 9. विच महाजनपदा वॉज फेमस फॉर ट्रेड इन हॉर्सेस? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कंबोजा। कंबोजा, जो कि नदर्न मोस्ट महाजनपदा था अमॉन्ग ऑल द 16, वो फेमस था फॉर ट्रेड इन हॉर्सेस। फ्रेंड्स, कंबोजा का कैपिटल राजापुरा था और वो प्रेजेंट डे एरिया पाकिस्तान का राजौरी और हजारा डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई करता था। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी महाजनपदास वेर फॉर्म्ड इन एरिया एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज 7 महाजनपदास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट टेल्स अबाउट द टेरिटरी ऑफ द ऑल 16 महाजनपदास। तो कौन कौन से 7 महाजनपदास थे? पहला महाजनपदा था काशी विथ इज कैपिटल एट बनारस। सेकंड महाजनपदा वाज कोसाला विथ इज कैपिटल एट अयुज्या। थर्ड महाजनपदा वाज एट मल्लास विथ इज कैपिटल एट कुशीनरा। फोर्थ महाजनपदा वाज छेदी विथ इज कैपिटल एट शक्तिमुति। फिफ्थ महाजनपदा वाज एट वत्सा विथ इज कैपिटल एट कोसाम्बी। सिक्स्थ महाजनपदा वाज फ्रेंड्स पंचाला with its capital as अही क्षेत्रा, जिसे हम मॉडर्न डे बरेली समझते हैं। एंड द 7th महाजनपदा वाज सुरासेना विथ इज कैपिटल एट मथुरा। क्वेश्चन नंबर 11. विच इज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया?
फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज द एज ऑफ महाजनपदास। जैसा आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया मानते हैं। उसके अराउंड 1500 ईयर्स बाद जो सेकंड फेज था महाजनपदास का, उस वक्त इंडिया में सेकंड फेज होता है अर्बनाइजेशन का। उस वक्त लार्जेस्ट सिटीज़ जैसे बनारस, कौशाम्बी, उज्जैनी, राजगृह एंड पाटलिपुत्रा फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज गिरिराज। गिरिराज सबसे पहला कैपिटल था मगधा का एंड इट वाज सराउंडेड बाय हिल्स फ्रॉम ऑल साइड। ये प्रेजेंट डे बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच महाजनपदा निर्वाणा ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा टुक प्लेस? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मल्ला। मल्ला फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई करता था और यहाँ पे निर्वाणा दोनों बुद्धा और महावीरा का हुआ था। बुद्धा का फ्रेंड हुआ था एट कुशीनरा एंड महावीरा का हुआ था एट पावापुरी। एंड फ्रेंड्स निर्वाणा मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, तक्षशिला विच वॉज फेमस सेंटर फॉर हायर लर्निंग वॉज द कैपिटल ऑफ? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज गंधारा। तक्षशिला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। वहाँ पे कौटिल्य ने, पन्नी ने एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने एजुकेशन लिया था, हायर एजुकेशन, और वो तक्षशिला कैपिटल था गंधारा का। और फ्रेंड्स ये वैदिक लिटरेचर में ये मेंशन था और दे ऑक्यूपाइड प्रेजेंट एरिया ऑफ पेशावर, काबुल एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, लिच्छवी एन इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन सिटी स्टेट वॉज पार्ट ऑफ विच महाजनपदास? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज वाजी। वाजी महाजनपदा जो नॉर्थ बिहार का वैशाली एंड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई करता है, उसका पार्ट था लिच्छवी। लिच्छवी एक तरीके से एक रिपब्लिकन वहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो होता था और इसे वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक भी कहते हैं बिकॉज किंग्स वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड फ्रेंड्स कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपदा वाज एट वैशाली। क्वेश्चन नंबर 16, अहिक्षेत्रा was an ancient capital of which महाजनपदा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पंचाला। अहिक्षेत्रा का कैपिटल पंचाला था। पंचाला को हम मॉडर्न डे बरेली समझते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स ये इसका एक अदर कैपिटल था, सदर्न कैपिटल, उसे हम कंपिल्या कहते हैं। कंपिल्या इज एसोसिएटेड विथ मॉडर्न डे फर्रुखाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, which were the famous republic among all the Mahajanpadas? Friends, the correct answer is Kamboja, Waji, Mallas and Asaka. Friends, महाजनपदास में 2 टाइप ऑफ गवर्नेंस फेमस थी। फर्स्ट वाज मोनार्कियल। मोनार्कियल में किंग अपने आप इलेक्ट होता था या उनके एल्डर ब्रदर्स इलेक्ट होते थे। बट इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पीपल एक्चुअली इलेक्टेड देयर किंग। तो 4 फेमस थे, कंबोजा, वाजी, मल्लास एंड असाका। उसके अलावा फ्रेंड्स 2 और फेमस थे, कोलिया ऑफ रामग्रामा एंड मौर्या ऑफ पिपलीवाना। क्वेश्चन नंबर 18, विच वर द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स वर द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया जिसे 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक इंडिया में प्रेवलेंट था जिसका यूज। और दिस कॉइन्स हैव सिंबल एसोसिएटेड विथ इट। फॉर एग्जाम्पल पंचाला के कॉइन्स में स्वास्तिका का सिंबल एसोसिएटेड था। मगधा के कॉइन में सेवरल सिंबल्स इंक्लूडिंग हम्पलेस बुल का भी सिंबल एसोसिएटेड था। और फ्रेंड्स ये कॉइन बनते थे विथ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 19, द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका अकॉर्डिंग टू लिटरेरी एविडेंस रिमेन्स फ्रॉम द महाजनपदा वर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज तम्रपानी। तम्रपानी वॉज एसोसिएटेड विथ एंशिएंट श्रीलंका। उसके अलावा महाजनपदा के लोग ट्रेड करते थे विथ बेबीलोन जिसे वो बावेरी कहते थे। मलेशिया के साथ वो ट्रेड करते थे जिसे स्वर्ण भूमि कहते थे। एंड विथ म्यांमार जिसे वो लोग बर्मा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर द फेमस सी पोर्ट ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बाहुरकच्छा, सुपारखा एंड तमलपित्ती। फ्रेंड्स महाजनपदा पीरियड के लोग एक्सटेंसिव ट्रेड करते थे विद देयर नेबर्स, जैसे हमने देखा विथ श्रीलंका, बेबीलोन, मलेशिया एंड म्यांमार। तो उनके सी पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला उनका सी पोर्ट था जो ईस्टर्न मोस्ट था जिसे तमलपित्ती कहते हैं, जो मॉडर्न डे बंगाल का तामलुक डिस्ट्रिक्ट में है। और जो उसके वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट थे
वो थे बाहुरकच्छा जो मॉडर्न डे बरोच यानी गुजरात में था, और दूसरा था सुपारखा जो मॉडर्न डे सोपारा यानी कि नॉर्थ ऑफ बॉम्बे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ ट्रेड गिल्ड? फ्रेंड्स, ट्रेड बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय में अराउंड 18 तरीके के क्राफ्ट्स के बारे में मेंशन है, और सारे क्राफ्ट्समैन एक तरीके से एसोसिएशन अपना फॉर्म करते थे। उस एसोसिएशन को वो लोग ट्रेड गिल्ड यानी श्रेष्ठी कहा करते थे। सो द श्रेष्ठी वाज द नेम ऑफ एंशिएंट नेम ऑफ ट्रेड गिल्ड। और फ्रेंड्स, ये प्रिसाइड करता था श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन वाज द एल्डेस्ट अमंग ऑल द क्राफ्ट्समैन। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वाज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी BC? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज वैशाली। वैशाली में दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक बना था इन लिच्छवी। सबसे पहला यहाँ का एविडेंसेस है कि किंग्स ने को पीपल ने इलेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपदा। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बिंबिसारा। और बिंबिसारा ने फ्रेंड्स हरियंका डायनेस्टी को फॉर्म किया था, जिन्होंने मगध पे रूल किया फ्रॉम द ईयर 544 टू 412 BC। और उसके पहले रूलर थे बिंबिसारा, जो भी बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भी थे। उन्होंने कन्वर्ट किया अंगा को, और ही हैड मैरिज अलायंसेस विथ कोसाला एंड लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 24, विच रॉयल फिजिशियन was sent by बिंबिसारा टू हेल्प अवंती किंग प्रद्योता? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज जीविका। बिंबिसारा ने जीविका को भेजा था टू हेल्प द अवंती किंग प्रद्योता। फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग मगध हैज एंटागोनिस्ट रिलेशन विथ अवंती। उनके साथ उन्होंने बहुत वार लड़े, और उन्होंने हेल्प किया मगध किंग बिंबिसारा ने हेल्प किया अपने कंटेम्प्रेरी अवंती किंग प्रद्योता को when he was suffering from jaundice. Question number 25, who is regarded as first Indian king who had regular and standing army? Friends, the correct answer is Bimbisara, and Bimbisara was also called as Senia. That means he was the first ruler to have regular and standing army. Question number 26, which Magadhan ruler annexed Vaji? Friends, Vaji मगध का नेबर था, और उसे अनेक्स किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, एंड ही अनेक्स वाजी विच वाज ऑल्सो फेमस एज रिपब्लिकन स्टेट। फ्रेंड्स, अजातशत्रु रूल फ्रॉम 492 टू 460 BC, एंड ही इज फेमस फॉर किलिंग हिज ओन फादर एंड फॉर अनेक्सिंग वाजी एंड काशी। क्वेश्चन नंबर 27, the first Buddhist council held in the reign of which Magadha ruler? Friends, the correct answer is Ajatashatru. Friends, the first Buddhist council were actually held at Rajgriha in the year 483 BC, और इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा ने। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहली कि यहाँ पे एक बुक कंपाइल होती है सुत्ता पिताका, डेट वॉज रिटन बाय आनंदा। फ्रेंड्स, सुत्ता पिताका कंटेन करता है बुद्धा के थॉट्स को, उनकी सेइंग को। और दूसरा टेक्स्ट था विनय पिताका, जिसे लिखा था उपाली ने। इट वॉज मेंट फॉर द रूल्स फॉर द मॉन्क्स हु आर लिविंग इन मोनेस्ट्रीज। पाटलिपुत्रा। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज उद्ययन। फ्रेंड्स, उद्ययन वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु, और उन्होंने मगध को रूल किया था फ्रॉम द ईयर 460 BC टू 440 BC। उन्होंने पाटलिपुत्रा, जिससे जल दुर्ग भी कहा जाता था, उसका फाउंडेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 29, Avanti, the strongest contender of Magadha, was finally annexed during the reign of, friends, the correct answer is Sisunag. Friends, हरियंका डायनेस्टी के जस्ट बाद एक नई डायनेस्टी बनती है मगधा में। उस डायनेस्टी का नाम था सिसुनाग डायनेस्टी। उसके पहले रूलर थे सिसुनाग, जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम द ईयर 412 BC टू 344 BC। उन्होंने अवंती के साथ 100 ईयर्स की वॉर को एंड किया था बाय एनेक्सिंग इट। एंड फ्रेंड्स, अवंती वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास, और वो रूल करता था प्रेजेंट एरिया ऑफ मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। और इसके दो कैपिटल थे, नदर्न कैपिटल था उज्जैनी एंड द सदर्न कैपिटल वाज महास्मति। क्वेश्चन नंबर 30, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन रेंज ऑफ विच मगध किंग? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कालाशोका।
काल अशोका वाज रूलर फ्रॉम द शिशुनाग डायनेस्टी, और उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वेन किया था इन द ईयर 383 BC एट द वैशाली। और फ्रेंड्स उस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था सबा कमी ने। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज कॉल्ड द एकारथ इन द पुराना? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज महापद्मनंदा। फ्रेंड्स महापद्मनंदा ने नंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था इन द ईयर 344 BC, और उन्होंने उस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी। और फ्रेंड्स इन्हें पुराना में एकारथ इसलिए कहा जाता था बिकॉज ही वॉज द सोल मोनार्क जिन्होंने बाकी किंग्स को अप्रूव किया था। इनके अदर नेम्स भी हैं जैसे कि सर्व क्षत्रंतका मीन्स अप्रूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय किंग, एंड सेकंड नेम वॉज फ्रॉम द पाली टेक्स्ट विच वॉज नोन एज उग्रसेना, मतलब ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द रूलर ऑफ मगधन एम्पायर एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज धननंदा। अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में जैसे आप जानते हैं इन द ईयर 326 BC में हुआ था। उस वक्त मगध के रूलर थे धननंदा। क्वेश्चन नंबर 33, अकेमेनियन अंडर द विच रूलर कंक्योर्ड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज डैरियस वन। फ्रेंड्स जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, उसे पर्सियन रूलर ने इन द ईयर 518 BC में एनेक्स कर लिया था। और जो पंजाब का वेस्टर्न पार्ट था दैट वाज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस, वो 20th प्रोविंस आउट ऑफ 28 प्रोविंस ऑक्यूपाई करता था पर्सियन रूलर डैरियस की टेरिटरी का। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस अमंग ऑल अदर 28। फ्रेंड्स इट रिसीव्ड 360 टैलेंट गोल्ड, और पर्सियन ने हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे अराउंड 200 ईयर्स तक रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 34, द खरोष्ठी स्क्रिप्ट विच केम टू बी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया वर रिजल्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टैक्ट विथ? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पर्शियन कॉन्टैक्ट। पर्शियन के जैसा आपने देखा कि पर्शियन किंग डैरियस वन ने 518 BC में इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को एनेक्स किया था, तो उनका कंट्रीब्यूशन था खरोष्ठी स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात इस स्क्रिप्ट की ये है कि ये लिखी जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके अलावा इंडिया में उस वक्त स्क्रिप्ट जो प्रेवलेंट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देखोगे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, लैंग्वेज पाली था। सिमिलरली मिडिल पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाली लैंग्वेज था, बट स्क्रिप्ट दैट वाज यूज वो था खरोष्ठी स्क्रिप्ट। और जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो स्क्रिप्ट था वो आरामिक स्क्रिप्ट था और लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज था। क्वेश्चन नंबर 35, द बैटल ऑफ हाइडिस्पेस वाज फॉट बिटवीन विच रूलर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पोरस एंड अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स इस रिवर को हम झेलम भी कहते हैं, और ये बैटल फॉट हुआ था इन द ईयर 326 BC। फ्रेंड्स पोरस वाज डिफीटेड बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी ऑफ इंडियन रूलर्स। दो इंडियन रूलर्स तक्षशिला एंड अभिसारा के उन्होंने सबमिट कर दिया था अलेक्जेंडर को विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज इन द ईयर 326 BC में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था। फ्रेंड्स दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये डेट हमें बताता है अबाउट द टाइम फ्रेम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 37, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड इन विच रीजन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फ्रेंड्स गंधारा वॉज मेल्टिंग पॉट जिसमें बहुत सारे रीजन्स के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, जैसे प्रातिहारा, साकास, वहाँ पे इंडिजिनस उनका महाजनपदा पीरियड का अपना कल्चर था। उसके अलावा यहाँ पे ग्रीक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था। फ्रेंड्स उसके अलावा इंडिया में कौन कौन से अदर आर्ट फॉर्म थे वो देखते हैं। एक स्कूल बहुत फेमस था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सेकेंड स्कूल वॉज सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, एंड थर्ड स्कूल वॉज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट दैट वॉज प्रेवलेंट इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, विच वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ महाजनपदास? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज तामुलुक बंगाल में था, और ये एक मेजर पोर्ट था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे विद बर्मा एंड स्वर्ण भूमि दैट वॉज मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 39, विच एंशिएंट सिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जल दुर्गा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा वॉज कॉल्ड जल दुर्गा बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड।
फ्रेंड्स पाटलिपुत्रा सिटी बना था कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन के पे। उसके अलावा वहाँ पे रिवर मिलती थी गंडक एंड कर्मनासा। एंड पाटलिपुत्रा वाज कैपिटल ऑफ मगधा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 40, उज्जैन एंड माहेश्मती was the capital of which महाजनपदा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज अवंती। अवंती के दो कैपिटल थे, नदन अवंती का कैपिटल था उज्जैन एंड सदन अवंती का कैपिटल था माहेश्मती। फ्रेंड्स ये भी मगध की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपदा था बिकॉज इट लाइज ऑन द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन द उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा। उसके अलावा यहाँ पे आयरन बहुत पाए जाते थे और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे कि प्रद्योत्ता जैसे थे। अब फ्रेंड्स अवंती ऑक्यूपाई करता है मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, विच सिटी वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मथुरा। फ्रेंड्स महाजनपदा पीरियड में दो हाईवेज थे। पहला हाईवेज था उत्तर पथा जो कि स्टार्ट होता था तमिलपित्ती यानी कि बंगाल से और वो सेंट्रल एशिया तक जाता था। वो टेरिटरी कवर करता था मगध की, अवंती की और वत्सा की। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और ट्रेड रूट था, वो था दक्षिण पथा जो ओरिजिन होता था फ्रॉम बनारस एंड इट गोज टू पैटर्न ऑफ असाका महाजनपदा। क्वेश्चन नंबर 42, इंद्रप्रस्था वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कुरु। कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्था था एंड फ्रेंड्स कुरु वेर द मोस्ट एंशिएंट एंड प्रोमिनेंट इंडो आर्यन ट्राइब। जैसे आपने देखा कि कुरु महाभारत से भी एसोसिएटेड थे, इसलिए ये इंडो आर्यन ट्राइब थे। और फ्रेंड्स और कुरु की टेरिटरी ऑक्यूपाई करता था इन प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म सर्च पाना प्रेवलेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदा रिफर टू? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज सिल्वर क्वाइन। जैसे आप जानते हैं कि महाजनपदा पीरियड्स में पंचमार्क कॉइन यूज होते थे जो कि बने होते थे सिल्वर से और उसे कहा जाता था सर्च पाना। क्वेश्चन नंबर 44, विच महाजनपदा was prevalent on the bank of Yamuna and Godavari river? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज वत्सा एंड असरा। फ्रेंड्स वत्सा का कैपिटल था कोसाम्बी और असरा का कैपिटल था पैठन और ये दोनों रिस्पेक्टिवली यमुना एंड गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 45, विच किंगडम वर फर्स्ट टू यूज एलिफेंट इन द वॉरफेयर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मगधा। मगधा वेर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट इन द वॉरफेयर। उसके अलावा उनके पास ट्रेमेंडस सप्लाई ऑफ आयरन थी बिकॉज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके अलावा दे वर द फर्स्ट टू कीप रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी अमंग द ऑल द 16 महाजनपदास। क्वेश्चन नंबर 46, बिटवीन विच रिवर द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला एंड was located? Friends, the correct answer is Takshila was located between the river Indus and Jhelum. And friends, Takshila was capital of Gandhara and most important learning site जहाँ पे पन्नी ने and कौटिल्य ने अपनी हायर एजुकेशन ली थी। क्वेश्चन नंबर 47, which weapon played an important role in capture of Vaji by Magad under the leadership of Ajatasattu? Friends, Ajatasattu who ruled Magad from 492 BC to 460 BC was an aggressive ruler जिन्होंने अपने नेबर्स को एनेक्स किया जैसे कि वाजी एंड काशी को। सो ही यूज अ वार मशीन दैट वाज नोन एज रथा मुसाला। वो एक तरीके से चैरियट में अटैच कर दिया जाता था जो कि मास किलिंग के लिए हेल्पफुल था उनको। उसके अलावा उन्होंने एक और वार मशीन यूज किया था, उसे कहते थे महाशिला कंतका दैट यूज टू थ्रो बिग स्टोन ऑन द एनिमी। क्वेश्चन नंबर 48, मकाली गोसाला कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा वाज रिलेटेड टू विच हेटेरोडॉक्स सेक्ट? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज आजीविका। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में दो टाइप के सेक्ट होते थे, एक आस्तिका यानी कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और एक नास्तिका यानी कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो आजीविका था वो उससे रिलेटेड थे मकाली गोसाला। और फ्रेंड्स उसके अलावा कौन कौन से नास्तिका यानी हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे इंडिया में? तो वो थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका एंड अजनारा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसन्नजीत कंटेम्प्रेरी एंड गुड फ्रेंड ऑफ बुद्धा वाज रूलर ऑफ विच महाजनपदा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कोसाला। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कोसाला की टेरिटरी के अंदर में ही बुद्धा का साक्या ऑफ कपिलवस्तु भी आता है और वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भी थे और उनके अच्छे दोस्त भी थे।
और उस फ्रेंड्स कोसला का कैपिटल अयोध्या एंड साकेत में था। एंड फ्रेंड्स प्रसेनजीत से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि प्रसेनजीत गिफ्टेड काशी एज अ डॉरी टू मगध किंग बिम्बिसारा। क्वेश्चन नंबर 50, विच वॉज द मेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ महाजनपदा? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज गुरुकुला। गुरुकुला टाइप का सिस्टम महाजनपदा में प्रेवलेंट था। वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे वेदास के बारे में, अबाउट द फिलॉसफी एंड लॉजिक एंड द संस्कृत ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 51, विच मगध रूलर डिफीटेड द रूलर ऑफ कलिंगा एंड ब्रॉट बैक द इमेज ऑफ जिना? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज महापद्मनंदा। फ्रेंड्स महापद्मनंदा ने नंद डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था इन द ईयर 344 बीसी, और इन्हें एकरत भी कहते हैं। दैट मीन्स ही वॉज द सोल मोनार्क हु ऑपरेटेड ऑल द अदर किंग्स। क्वेश्चन नंबर 52, विथ विच क्लैन डिड महावीरा वॉज एसोसिएटेड? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज महावीरा वॉज एसोसिएटेड विद जंत्रिका क्लैन विच वॉज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ वाजी, और महावीरा ने बर्थ लिया था इन 540 BC एट कुंदन ग्रामा नियर वैशाली। वैशाली वॉज फ्रेंड्स कैपिटल ऑफ वाजी रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 53, विच रीजन ऑफ इंडिया वर द आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ 16 महाजनपदास? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल, और उसके अलावा साउथ इंडिया। फ्रेंड्स महाजनपदा की टेरिटरी थी अराउंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द मिडिल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो कुछ महाजनपदास इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, बंगाल और सदर्न इंडिया में नहीं अब थे। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल सुत्ता एंड विनय पिताका वर कॉन्स्टिट्यूटेड? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सुत्ता एंड विनय पिताका वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। फ्रेंड्स सुत्ता पिताका वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आनंदा, जो कि बुद्धास की टीचिंग से रिलेटेड है, एंड विनय पिताका वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई उपाली, जो कि एक तरीके से मोनास्टिक कोड जो था मॉन्क्स के लिए वो उसमें कंपाइल किया गया है। फ्रेंड्स फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है इन द ईयर 483 BC एंड इट वाज कन्वेन्ड बाय अजात शत्रु एट राजगृह। क्वेश्चन नंबर 55, द टर्म चैत्या एंड विहारा रिफर्स टू? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज प्रेयर हॉल एंड ड्वेलिंग यूनिट। फ्रेंड्स ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे। चैत्या वॉज यूज एज अ प्रेयर हॉल एंड विहारा वॉज यूज एज अ ड्वेलिंग यूनिट। एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेजेंस ऑफ विहारा इन बिहार, तुर्क्स ने, जो कि लेटर एजेस अराउंड 1100 AD में आते हैं, उन्होंने बिहार का नाम बिहार इसलिए रखा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ विहारास इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 56, विच वॉज द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज दीपवंसा एंड महावंसा। फ्रेंड्स ये महाजनपदा के लोग ट्रेड करते थे और कुछ स्कॉलर्स का एक्सचेंज होता था बिटवीन द श्रीलंका एंड द मगधा एंड वाजी। सो उनके जो क्रॉनिकल्स थे श्रीलंका के, दीपवंसा एंड महावंसा, दे एक्चुअली हेल्प्स इन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ महाजनपदा। क्वेश्चन नंबर 57, विच डायनेस्टी अरोज आफ्टर द डिमाइस ऑफ मगध डायनेस्टी? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी मगध डायनेस्टी के एंड के बाद फॉर्म होती है इन द ईयर 322 BC एंड मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर एंड फ्रेंड चाणक्य।